लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम कल आना है। ऐसे में मुस्लिम महिलाएं हम लोगों के साथ में जो बीजेपी की जीत को लेकर के आश्वस्त हैं, उन्होंने आज यहाँ पे पटाखे छोड़े और कल इनका मानना है कि जीत के साथ ही अबीर गुलाल भी उड़ाएंगे और होली भी मनाएंगे और दीपावली भी मनाएंगे। सबसे पहले आपके पास आते हैं, तो क्या लगता है किस तरीके से आप लोग आश्वस्त हैं? देखिए, हम लोग आश्वस्त हैं इसलिए कि हम लोग तो पहली तारीख से आश्वस्त है कि मोदी जी की सरकार बननी है और उन्होंने जिस तरीके से काम किया, लोगों के दिलों में जो उन्होंने जगह बनाई है, इससे भी काफ़ी लोग खुश हैं और सारे लोगों का जनता का प्यार भी उनके साथ है और उनका भी प्यार जनता के साथ है। तो जनता का प्यार ये भी देखने को मिल रहा है कि सारे लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार फिर से बने और वो उनकी सरकार बनना निश्चित है। तो हम लोगों ने मिल कर के 1 दिन पहले ही सारी तैयारियाँ कर ली हैं क्योंकि हम लोग को रिज़ल्ट के बारे में पता है। तो आज हिंदू और मुस्लिम बहनों ने मिल कर के लड्डू बनाए हैं आपस में और पटाखे जलाए हैं और गुलाल रंग की तैयारी सब कर रखी है कल सब करने की। एग्जिट पोल को लेके क्या कहेंगे? जिस तरीके से एग्जिट पोल आया, उसपे विपक्ष कह रहा है कि ये मोदी जी का जो ओपनिंग पोल है, उन्हीं के पोल को जो है मीडिया दिखा रही देखिए एग्ज़िट पोल की बात करें तो विपक्ष तो बौखलाएगा ही क्योंकि उसे अपनी हार स्वीकार नहीं हो रही है, तो हार तो किसी को अपनी स्वीकार नहीं होती, तो वो विपक्ष का अपना खुद का मसला है और जीत तो मोदी जी की ही होनी है। कुछ राहुल गांधी के लिए प्रार्थना-वार्थना आप लोग कर रही हैं? वो इतना लंबी यात्रा-वात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी से अभी और यात्रा करें तभी उनका भविष्य और उज्जवल होगा। क्या लगता है आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं? आज जो आप लोगों ने पटाखा वगैरह फोड़ा, तो उसको क्या माना जाए? मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग जैसे लगता है कल हमारी ईद है, इसीलिए हम लोगों ने आज ही तैयारी कर ली क्योंकि कल तो हमारी जीत पक्की है, मोदी जी तो आ रहे हैं। हुँ, आप कुछ गीत वगैरह की भी तैयारी की होंगी, जी सर। जैसे क्या है? समझ लो आज चाँद रात है ईद की, कल ईद बनेगी। अच्छा, आज क्या था? चाँद रात पटाखा जला के चाँद रात मना लिया है, अच्छा, कल ईद हाँ, कल रहेगी। ईद बनेगी। अच्छा। जी। अच्छा, एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से 2014 के पहले जो सरकारें थी, तो मुस्लिम महिलाएँ बहुत डरती थी। वो प्रचार-प्रसार में भी नहीं दिखती थी, सड़कों पे भी उस तरीके से नहीं दिखती थी, तो ये बदलाव किस तरीके से? देखिए, बेशक आपने एकदम सही बात कही कि 2014 से पहले मुस्लिम बहनें बहुत डरती थी और घर के अंदर ही रहती थी क्योंकि उनको इस तरीके से डराया जाता था और ये बताया जाता था कि वो मतलब समाज के हिस्सा नहीं है। लेकिन मोदी जी के आने की वजह से उन्होंने महिलाओं में आत्मविश्वास जगाया और उनको कंधे से कंधा मिला करके आपस में बराबरी का अधिकार दिलाया और साथ में चलने की बात कही और उन्होंने हर जगह महिलाओं की भागीदारी पूरी की। तो इस वजह से भी काफ़ी बहनें खुश हैं और वो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं और अपने भाई को जिताने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी और कल रिजल्ट भी आ जाएगा सामने और मोदी जी की जीत होगी। कौन-सी 2-3 चीज़ें हैं जो मोदी सरकार की सबसे अच्छी मुस्लिम बहनों के लिए? देखिए, एक तो उनका अपनापन, उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पे किसी से राजनीति नहीं की। उन्होंने सबको अपना बना लिया पहली बार में ही और दूसरी रही बात तो 3 तलाक का जो मुद्दा सबसे गंभीर मुद्दा था महिलाओं को लेकर के, मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, तो उन्होंने उसका जो हल निकाला, समाधान निकाला, उससे महिलाएँ बहुत खुश हैं। साथ ही साथ जो रोज़गार की स्थिति सुधर रही है और जो उनकी शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, इन सब से भी महिलाएँ बहुत खुश हैं और चाहती हैं कि वो भविष्य में उनका जो भविष्य वो उज्ज्वल हो। बिल्कुल, जिस तरीके से वाराणसी की इन मुस्लिम महिलाओं का ये मानना है कि आज जो है ईद की रात होती है ना, ईद के पहले आज की चाँद रात है ये और इसमें इन लोगों ने जो है पटाखे फोड़ करके जो इसको सेलिब्रेट किया और कल ये बीजेपी की जीत को लेकर के आश्वस्त हैं और इनका मानना है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जो है भारत में जो अपनी सरकार बनाएँगे और इन मुस्लिम बहनों की जो आशाएँ और आकांक्षाएँ आगे की हैं,